नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। गुरुवार खबर लिखे जाने तक जिले में 802 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 627 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 3638 हो गई। भिवानी जिले में एक और जहां कोरोना के 802 नए मामले सामने आए, वहीं दूसरी ओर 627 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 16,300 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 12,303 मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 3,638 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना की जाए तथा प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ही हर कार्य करें। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार अपने हाथों को अवश्य धोएं तथा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जिले के गांव तिगड़ाना में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ रहे मरीजों के चलते गांव के ग्रामीणों ने ही खुद को इस महामारी से बचाने का बीड़ा उठा लिया है। गांव के ही गणमान्य लोगों ने इसी कड़ी में गांव के घरों को सैनिटाइज किया और खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। भिवानी के निकटवर्ती गांव तिगड़ाना में कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पर है, जिसके चलते रोजाना गांव में लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते ग्रामीणों ने स्वयं गांव को कोरोना महामारी से मुक्त करने का फैसला लिया। इसी कड़ी के अंतर्गत गांव के ही व्यापारी श्री तेजवीर सिंह ने गांव के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया और गांव के प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने व कोरोना महामारी को भगाने का बीड़ा उठाया है। वहीं इस बारे में गाँव के पंचायत के पंच अनिल कुमार तंवर ने बताया कि गाँव के व्यापारी श्री तेजवीर सिंह, जिनका असम में बहुत बड़ा व्यापार है, उन्होंने गाँव के लिए सैनिटाइज करने की सामग्री उपलब्ध करवाई, जिसके बल पर क्षत्रिय यूथ ब्रिगेड द्वारा गांव को सैनिटाइज करवाया जा रहा है ताकि रोजाना गांव में हो रहे मृत्यु के आंकड़े को रोका जा सके। आपको बता दें कि इस कार्य में गांव के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज की। भिवानी हलचल की टीम इस समय पहुंचे हैं भिवानी के ऐतिहासिक गांव तिगड़ाना में। तिगड़ाना वो गांव है जो कि अनेक प्रकार की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे सैनिक का क्षेत्र हो, चाहे देश की सुरक्षा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों की भूमिका अहम रहती है। आपको बता दें हम कि भिवानी के जितने भी नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा का बीड़ा भी अक्सर इस गांव के द्वारा उठाया जाता रहा है। यहाँ तक कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, प्रत्येक लड़ाई में यहाँ के नागरिकों में अहम भूमिका निभाई है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक पूरे चहुं ओर अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे या व्यापारिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति जिसका नाम तेजवीर सिंह, इसी गांव का निवासी, जो कि असम में व्यापार करते हुए अहम भूमिका निभा रहा है, जो कि एक अहम भूमिका निभाते हुए देश की सुरक्षा के लिए साथ साथ भिवानी के इस तिगड़ाना गांव की सुरक्षा का बीड़ा उन्होंने उठाया है और उसी के तहत उन्होंने आज पूरे गांव को सैनिटाइज करने का फैसला किया है। असम में रहते हुए उन्हें अपने गांव की चिंता है, अपने देशवासियों की चिंता है, अपने नागरिकों की चिंता है। तो भिवानी हलचल की टीम पहुंची है आज तिगड़ाना गांव में। आज जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि किस प्रकार से तेजवीर के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है पूरे गांव को सैनिटाइज करवा करके कोरोना महामारी को भगाने के लिए। तो आइए जानते हैं भिवानी की तिगड़ाना गांव की पंचायत के पंच श्री अनिल कुमार तंवर की जुबानी आज की इस कहानी के बारे में। मैं अनिल कुमार तंवर तिगड़ाना गांव का निवासी हूं और मेरे अंकल जी चाचा तेजवीर ने हमें से फ़ोन करके इस बीमारी के महामारी के बारे में पता किया, तो उन्होंने बहुत चिंता हुई गांव के बारे में। गांव की इस बीमारी के हमारे गांव में कम से कम इस दौरान 15-20 दिन के अंदर कम से कम 30-40 डेथ हो चुकी हैं, उनमें 10-15 महामारी की वजह से डेथ हुई है। और इस वजह से उन्होंने ये सोचकर ये किया कि हमारे इस गांव में सैनिटाइज किया जाए। तो उन्होंने हमारे पास हिसार की एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां से हमारा ये केमिकल आया है। ये 1020 लीटर केमिकल है जो हमारे पास परसों यहाँ पे पहुँच गया था। तो ये कल से हम इस काम में लगे हुए हैं और यहाँ पे हमें इन बच्चों का, जो हमारे गांव में एक यूथ ब्रिगेड लाइब्रेरी है, वहाँ का स्टाफ, पूरा स्टाफ, ये बच्चे हैं 20 से 30 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने पूरा सहयोग करके पूरे गांव में हमने सैनिटाइज किया है और पंचायत की तरफ से भी हमने पूरा सहयोग मिला है। हमने जो भी हमने रिक्वायरमेंट की, हमें हर तरफ से सहयोग मिला है। और उसके बाद कल या परसों हमारे पास मास्क वगैरह आ जाएंगे। 10,000 मास्क बनवाए हैं, दिल्ली से आएंगे, ऑर्डर दिया हुआ है। कल या परसों वो भी हम प्रत्येक घर में 5-5 मास्क बांटने का बीड़ा उठाया है। यही सारा काम सारा श्रेय हमारे चाचा तेजवीर जो निवासी हैं, जो आसाम में बिजनेस करते हैं, जयपुर में उनका रेजिडेंस है, उन्होंने ये सारा काम किया है।
तो इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से तेजबीर के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं गांव को सुरक्षित रखने के लिए, वहां के नागरिकों की मोर्टेलिटी को कम करने के लिए, ताकि कम से कम लोग मरें और कोरोना महामारी का सामना करें। क्योंकि ये गांव एक ऐसा गांव है जहां पर बाबा परमहंस का 24 घंटे पहरा रहता है। बाबा परमहंस वो परमहंस तिगड़ानिया बाबा छोरावाला के नाम से जिनको जाना जाता है, जिन्होंने जिंदा रहते हैं पूरे गांव को सैनिटाइज किया था, अपने बल पर पूरे गांव की फेरी लगा करके पूरे गांव को महामारी से बचाया था। आज एक बार पुनः यहाँ के नागरिक उन्हीं के चरण कदमों पर चलते हुए पूरे गांव को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाए हुए हैं और इस प्रकार से चाहते हैं कि किसी प्रकार से पूरे गांव की जो जान माल का नुकसान हो रहा है उसे रोका जा सके। कैमरामैन नरेंद्र के साथ मैं सुखवीर सिंह। यूं तो लॉकडाउन के चलते जिले के हर गली चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन बावजूद इसके चोरों ने अपने बुलंद हौसलों का परिचय दिया और नगर के जीर्ण माता मंदिर में अलसुबह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने करीबन 3 से 4 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। स्थानीय हरिगिरी मठ कृपाराम की गली में स्थित जीर्ण माता मंदिर में चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम सुबह 4 बजे के आसपास दिया गया। आपको बता दें कि चोरों द्वारा दान पात्र में उपस्थित नकदी व गहने चोरी कर लिए गए हैं। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं स्थानीय लोगों को सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन को बुलाया गया तथा मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है तथा जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। मैं भिवानी कृपाराम की गली जीर्ण माता मंदिर का रहने वाला हूँ। क्या घटना घटी है? आज ये हमारे बड़ों से मंदिर है जीर्ण माता का, तो उसमें सुबह तड़काऊ जो है ना जी 4 साढ़े 4 बजे चोरी होगी जी। वो गले उठा के ले गए, फिर हमने वो CCTV फुटेज देखी तो उसमें अपना देखा कि एक लड़का जो है ना अपना उठा के जान लग रहा है जी सारा सामान, और अपना 3 दान पात्र थे जी उसमें, और वही हमने उसकी फिर वीडियो बना के और पुलिस को दे दी, उसकी CD बना के। कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान जी इसमें 2 लाख रुपए तो कैश थे जी इसमें, और अंदाज़ा है जी इसमें 2-2.5 के लगभग चांदी का सामान था जी, मंदिर के छत्र वगैरह और आभूषण थे जी, और ब्रेसलेट वगैरह। और तो अंदाजा है जी, वो तो पकड़ा जाएगा जब पता लगेगा जी सारा। ये दान पात्र वगैरह कुछ मिला, कोई सुराग मिला? दान पात्र जी वहाँ बता रहे थे शिवनगर कॉलोनी में पड़े हैं जी। वो वहाँ एक पुजारी है जी मूलचंद मंदिर का, उसने बताया कि भैया दान पात्र पड़े हैं, देख लो तुम्हारे तो नहीं है वो। फिर हम गए थे, फिर वो हमारे मिल गए, हम फिर उठा के नहीं ले जी, क्योंकि वो पुलिस को दिखा दिया हमने भाई यहाँ पड़े हैं। पुलिस ने मौके पर देख भी लिया वो। अब देखो पुलिस ने कहा अभी कार्रवाई करेंगे। अब मगर मांग यही कि जल्द से जल्द भाई चोरों को पकड़ा जाए, और भाई हमारा जो माल है जी, जो जेवरात हैं और जो नकदी है जी, वो बरामद कराई जाए जी शीघ्र शीघ्र। क्योंकि इससे जी मेरे पिताजी हैं जी पुजारी जी, तो वो सूचना मिली थी यहाँ दीपक सुनो बनवारी ये जीर्ण माता मंदिर के पास सुबह 4-5 बजे के करीब तो अज्ञात व्यक्तियों ने यहाँ पे चोरी की है, और सूचना मिलने पे यहाँ मौके पे पहुँचे हैं और हमने यहाँ पे अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे भी कार्रवाई होगी उसकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने अनाज मंडी में श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। आपको ये भी बता दें कि मंडियों में रुकी हुई गेहूं की खरीद को दोबारा शुरू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सत्येंद्र मांडी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में गेहूं की रुकी हुई खरीद को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। इस दौरान किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने जरूरतमंद व श्रमिकों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन पर बोलते हुए बताया कि हमारे देश की जनसंख्या 1.25 करोड़ से ज्यादा है। पहले चरण में 45 साल से अधिक लोगों के लिए वैक्सीन लगाई गई थी तथा दूसरे चरण में 18 साल से अधिक के युवाओं को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि आम लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन लगवाएं और भारत को कोरोना मुक्ति की तरफ आगे बढ़ाएं। हरियाणा प्रदेश में 22 ज़िले हैं और 22 के 22 ज़िलों में आज हरियाणा प्रदेश सरकार के द्वारा जो रुकी हुई गेहूं की खरीद थी उसको शुरू किया गया है। इस दौरान किसान मोर्चा ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हम प्रत्येक किसान को और जो लेबर यहाँ काम करती है, जो आड़त के तौर पे काम करते हैं या जो व्यापारी काम करते हैं, इन सब को जिस प्रकार की वैश्विक महामारी है कोरोना, जिसकी चपेट में आज पूरा हिंदुस्तान है, अपना हरियाणा प्रदेश भी काफ़ी गंभीरता के साथ पिछले कुछ दिनों का समय जो हमने निकाला है वो आप सब ने देखा भी है किस प्रकार की स्थिति रही है। तो हम अपने एक जो सलाह सुझाव जिसको आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से इस कोरोना महामारी से बचा जाए,
और इसमें जो एहतियात के तौर पे हम मास्क लगाएं, मास्क भी कोशिश ये की जाए डबल मास्क अगर लगाया जाए तो, और साथ में सैनिटाइज़र का वितरण, ये हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 ज़िलों में किया है। और मैं खुद यहाँ हमारे जो ज़िले की टीम है, हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं और पूरे ज़िले की जो टीम है उसके साथ यहाँ भिवानी मंडी के अंदर यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ हमने काफ़ी लोगों को सैनिटाइज़र और मास्क बांटे हैं। ये अभियान हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग एक हफ्ता के करीब हमारे ये अभियान चलते हुए हो चुका है और एक हफ्ते से भी शायद ज़्यादा हो गया, पिछली 18 तारीख को हुआ था, पिछली 18 तारीख को हमने शुरू किया था। तो ये अभियान निरंतर चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहा है। वैक्सीनेशन का जो आपने ये देखा है कि हमारा देश 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है इस देश के अंदर, और शुरुआती तौर में आपने देखा कि हम 45 साल से ऊपर तक के लोगों के लिए हमने व्यवस्था की थी। अब 18 से प्लस का हमने एक आंकड़ा लेके चले हैं, हर प्रदेश के अंदर 18 साल से ऊपर आयु के लोगों को वैक्सीनेशन लगे। तो ये एक जो चक्कर है हमें जल्द से जल्द इसको पूरा करना होगा। इस सब में आप सब के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता के साथ इस वैक्सीनेशन को लगवाना चाहिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। तीसरा, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये अभी कुछ दिन पहले कहा कि जो हमारे समाज के अंदर हरियाणा प्रदेश में आपने देखा होगा हुक्के का चलन बहुत है, और हुक्का कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हुक्के को हम जब पीते हैं 5-7-10 लोग बैठ के पीते हैं, ताश जब खेलते हैं तो 5-7 लोग उसमें शामिल होते हैं, आसपास देखने वाले भी होते हैं। तो जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो कुछ दिन के लिए हुक्के और ताश का जो है इससे थोड़ी सी हमें दूरी बनानी चाहिए। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था हम खुद अपने आप को संभालने ही करेंगे तो ही ये देश संभल पाएगा, इसके अलावा अभी कोई तरीका नहीं है। 30 तारीख को हमारे गेहूँ की खरीद बंद हो चुकी थी और कोरोना महामारी को देखते हुए कोई भी किसान भाई अपनी बीमारी से बच सके, इसलिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया था। अब कोई भी किसान इस जैसे ही महामारी का कम होती है तो आपका गेहूँ का दाना दाना खरीदा जाएगा। तो आज सरकार ने एक अच्छी पहल की है। अभी जिस जमींदार के बचे हुए थे, बहुत कम जमींदार के बचे हुए हैं, और हम सुबह से 8 बजे से गेट पास काटने लग रहे हैं। 2 जमींदार गेहूँ लेके आ रहा है, उनकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और गेहूँ खाली करवा के मंडी में खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। इस प्रकार की सावधानी हमारे पास एक आदमी हमने ड्यूटी लगा रखी, सैनिटाइजर और मास्क, सैनिटाइजर करवा के मास्क अंदर लगा के हम प्रवेश करने दे रहे हैं और कोई दिक्कत किसी जमींदार को नहीं है। किसानों को ये कहना चाहेंगे भी जो अपना गेहूँ है वो आज लेके आ जाएं। जो किसान भाई बचे हुए हैं और महामारी में अपना बचाव रखें, ये हमारी सभी किसान भाइयों से आज और कहती है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद कर रही हैं और इसी कड़ी में भारत विकास परिषद भिवानी शाखा द्वारा भी सराहनीय कदम उठाया गया है। परिषद द्वारा कोरोना वायरस से पीड़ितों के लिए निःशुल्क भोजन सेवा दी जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है तथा प्रशासन व अनेक संस्थाओं द्वारा इसके बचाव के लिए निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विकास परिषद शाखा भिवानी द्वारा कोरोना वायरस से पीड़ित परिवार तथा लोगों हेतु भोजन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं शाखा के सदस्य ने बताया कि दोपहर व शाम के भोजन हेतु शाखा को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक बताना होगा ताकि समय पर उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया जा सके तथा भोजन हाइजीनिक व पूर्ण शाकाहारी होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि भोजन के लिए सूचना आप 9416358644 पर फोन नंबर कर व व्हाट्सएप के द्वारा भी कर सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम महावीर प्रसाद कायल है जी, अध्यक्ष है संस्था का, और हमारी संस्था का नाम है भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद ऐसा सेवा के 5 सूत्र हैं जिसमें संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण है। तो ये चौथा सूत्र है सेवा का कार्य। हमने 12 मई से कोविड मरीजों के लिए सात्विक भोजन व्यवस्था का इंतजाम किया है, जो कि प्रत्येक पीड़ित के लिए हम घर पे या हॉस्पिटल में भेजने की सुविधा देंगे। जब तक ये मरीज हमारे को ठीक होके नहीं आ जाते तब तक चलता है। हमने 5-5 दोनों टाइम किया था, आज 10-10 डिब्बे पैक होते जा रहे हैं। इसी तरह हम प्रचार में लगे हुए हैं। 10 दिन के लोगों को पता लग जाएगा, जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हम वैसे। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।